हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ पे। आज हम कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आज हम लेने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं एसएससी जीडी की, उन सबको बहुत बेसब्री से वेट होगा कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। देखिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक हमें नहीं लगता कि हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरा जा चुका है, कब हमारा एग्जाम होगा, तब तक हम सीरियस नहीं होते हैं। तो अब वो सीरियस होने का टाइम आ चुका है। आज मैं आपको सारा कुछ, मतलब जो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सब बता दूंगी। कैसे कैसे क्या 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 करना है आप लोगों को, कैसे तैयारी करोगे, क्या स्ट्रेटेजी रखोगे, सब कुछ आज एक इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। तो ध्यान से देखना। एसएससी जीडी पोस्ट कितनी आई है? पोस्ट टोटल आई है 24,369 पोस्ट आई हैं। देखिए, उम्मीद थी कि 60 या 70,000 पोस्ट कम से कम आने वाली हैं, लेकिन वो हो गया कैंसिल। क्यों कैंसिल किया है? आएंगी वो भी, लेकिन थोड़ा सा रुक के अगले साल आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि चुनाव है, अगले साल चुनाव है। चुनाव के चक्कर में ये इतनी पोस्ट निकाली है अभी, बाकी जो बच गई वो अगले साल निकलेंगी। ठीक है, लेकिन हमें अगले साल पे नहीं जाना है। जो पोस्ट आई है, देखिए 24,300 कुछ पोस्ट हैं। आपको कितनी चाहिए? सिर्फ एक पोस्ट। उस सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अपने जी जान से तैयारी करना और आराम से ये निकाल लोगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत हार्ड नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत इजी इजी पूछे जाएंगे, जितना आप लोगों ने कर चुके होंगे। अभी ना रेलवे जीडी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं। मतलब उसका भी जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, या कोई भी एग्जाम जो लोग देते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आएगा। कुछ अलग नहीं आता, वही सारी चीजें घूम फिर के वही आना है। वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप अपनी लैंग्वेज लेते हो, और जीके, ठीक है, आना वही है। बस बात यह है कि उसमें किस तरीके से आएगा। मैथ्स का जैसे हो जाता है कि किसी में अर्थमेटिक पूछते हैं, किसी में एलिमेंट्री पूछते हैं, इसमें मैथ्स आएगा एलिमेंट्री मैथ्स। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इतना रहेगा, बातें वही हैं, चीजें वही पूछनी है। ठीक, तो देखिए, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जो टोटल इसका जो टोटल जानकारी आई है ना, वो 55 पेज है। 55 पेज पढ़ते पढ़ते तो 2 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि एक वीडियो बनाती हूँ, उस पर आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी उसके बारे में, कि कब आपको फॉर्म भरना है, कब कौन सी डेट है, कब तक रहेगा, कब आपके एग्जाम होंगे। तो देखिए, टोटल मैंने पोस्ट बता दी, 24,000 कुछ पोस्ट है। जो पोस्ट आई है वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ की आई है। सबसे ज्यादा पोस्ट आई है बीएसएफ में। बीएसएफ में सबसे ज्यादा आई है, 10,497 पोस्ट आई है बीएसएफ की। और सीआरपीएफ की उससे कम है। मतलब इन दोनों ने ना मेजर पोस्ट पे कब्जा कर लिया है। बाकी जो पोस्ट हैं वो किसी में 1600 कुछ, 1700 कुछ, 1000 कुछ, 800 कुछ, बाकी जो जितने भी बच गई हैं उन सब वैकेंसीज पे उतने उतने नंबर आए हैं। तो 8,911 पोस्ट आई है सीआरपीएफ की। अब बात करते हैं डेट की, कि कब से कब तक हम अपने फॉर्म को भर सकते हैं। 27 तारीख से 27 अक्टूबर 2022। ठीक है, 27 अक्टूबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2022 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो अपना। और एग्जाम कब होंगे? जनवरी में। अब जनवरी का कोई डेट फिक्स नहीं किया है। जनवरी का कोई डेट फिक्स नहीं है कि जनवरी 3 को होंगे, 4 को होंगे, 10 को होंगे, 25 को होंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन आप लोग जनवरी को बिल्कुल छोड़ के चलिए। ये देखिए कि हमारे पास टाइम कितना है। अब देखिए, अक्टूबर जा चुका है, अक्टूबर के 1 या 2 दिन है, वो आप अपना फॉर्म भरने और इन सब चीजों में लगा दोगे। सीरियस हो जाइए, नवंबर और दिसंबर 2 महीने, मतलब आपके पास टोटल है 60 डेज। उन 60 डेज के लिए आप लोगों को अपनी रूपरेखा तैयार करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमें किस दिन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने टाइम के लिए पढ़ना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया फॉर्म का।
अब आ जाइए एक इंपॉर्टेंट बात पे, एज रिलैक्सेशन। SC ST की मिलती है 5 साल की, पहले भी मिलती थी। OBC की होती है 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है 3 साल का। सबको 5 3 3 ऐसे डिवाइड किया जाता है। लेकिन अब बीच में कोविड आ गया, कोविड की वजह से कितने सारे लोगों को नुकसान हुआ है, कितने बच्चों ने मतलब 2-3 साल अपने वेस्ट कर दिए हैं। तो अब एज लिमिट क्या है, जो एज लिमिट है SSC GD की वो होती है 18 से 23 साल। मतलब 18 साल से 23 साल का बच्चा जर्नल का ये वाली पोस्ट के लिए SSC GD के लिए अप्लाई कर देता है, कर सकता है। उसके बाद अब एज रिलैक्सेशन अगर है SC ST तो 5 साल का हो गया, मतलब 18 से 28 साल तक का भर सकता है उस फॉर्म को। लेकिन कोविड में जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से 3 साल का सबको एज रिलैक्सेशन और दे दिया है। वो सबके लिए है, वो जर्नल के लिए। मतलब यहाँ पे अगर 5 साल है तो इसमें 3 साल और ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया 8 साल का। यहाँ पे 3 साल है, 3 और ऐड कर दो, कितना हो गया 6 साल का। जर्नल वाला जो है 23 साल का था, अब वो 23 से 26 साल तक का, 18 से 26 साल तक का बच्चा फॉर्म को भर सकता है। है तो कहां तक हो गया था कि 26 साल तक का बच्चा जर्नल वाला ये फॉर्म भर सकता है। अब SC ST में कितने साल का, 8 साल का रिलैक्सेशन मिल गया, तो मतलब 18 से लेके 31 साल तक मैक्सिमम जाएगा। अब यहां से क्या आता है कि फॉर्म जितने निकले हैं, फॉर्म निकले हैं कम, अब एज ज्यादा एज हो गई। मतलब पहले जहां पे 18 से लेके 28 साल तक होने वाली थी, अब 18 से 31 साल तक का बच्चा इस फॉर्म को भरेगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे फॉर्म्स के, जो फॉर्म आएंगे, जो कैंडिडेट्स आएंगे, वो कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ गए। कैंडिडेट्स आएंगे कम से कम 70 से 80 लाख, कम से कम आएंगे इतने 70 से 80 लाख। आने तो ज्यादा होते हैं, 1-1.5 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन SC इसमें GD वाले में क्या रहता है, थोड़ा सा हाइट हाइट देखते हैं, तो उसमें हाइट में बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। हाइट का भी इशू है ना, जैसे ग्रुप डी का हुआ या किसी का भी जो एग्जाम, जिन एग्जाम्स में हाइट नहीं देखी जाती तो उसमें और ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। तो हाइट क्या है, हाइट की ही बात कर लीजिए। मेल का जो हाइट का क्राइटेरिया है वो है 170 सेंटीमीटर, और फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो है 157 सेंटीमीटर का, 157 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं एनसीसी का। देखिए एनसीसी का सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा, तो उसका क्या होता है, एक बेनिफिट मिल जाता है एनसीसी। जिसके पास भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी 3 ग्रेड आती है, ए बी और सी। सबसे पहली ग्रेड मिलती है, मतलब जो लोअर में जाते हैं वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, और सबसे टॉप वाले को मिलती है सी ग्रेड। तो जिसके पास सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है उसको मिलेंगे 5% एक्स्ट्रा मार्क्स, टोटल का 5%। अब टोटल कितना होगा, 4 सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट 40-40 नंबर के आएंगे, तो टोटल हो गया 160 नंबर। 160 का 5% निकाल लीजिए, 8 नंबर आ गया। तो 8 नंबर तो मिल जाएंगे एक्स्ट्रा सी वाले को। बी में कितना होता है, 3% एक्स्ट्रा, इसका 3% निकाल लीजिए। 3 कितना होगा, 1.6 इंटू 3, 4.8 मार्क्स एक्स्ट्रा। और ए वाले को मिलता है 2% एक्स्ट्रा, तो मतलब 3.2 मार्क्स। इतने इतने नंबर इन ग्रेड्स के साथ, एनसीसी के सर्टिफिकेट के साथ आप लोग ले सकते हो। ये है आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट। अब बात करते हैं मार्किंग कैसे होगी। अब देखिए 4 सब्जेक्ट आएंगे, टोटल नंबर जो होगा वो होगा 160। 4 सब्जेक्ट, जर्नल इंटेलिजेंस,
एंड रीजनिंग जिसको बोल देते हैं। कितने का? 40 नंबर का। क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपकी बार। अगर क्वेश्चन आपने ठीक कर दिया 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मतलब 0.5 मार्क्स आप लोग अपना खो दोगे। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि पहले तो 0.025 कटता था, पहले क्वेश्चन भी तो डबल होते थे, नंबर भी तो कम होते थे। नंबर कितने का होता था? 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। अब कितने का हो गया? 2 नंबर का। तो उसके हिसाब से 1/4 कितना आता है? 0.5 ही पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग, दूसरा आ जाएगा एलिमेंट्री मैथ्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये भी कैसे? 40 नंबर और 20 क्वेश्चंस। सेम नेगेटिव मार्किंग पूरे एग्जाम में। थर्ड आ जाती है हमारी लैंग्वेज, हिंदी या फिर ले लेते हैं इंग्लिश, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वही भर लेना। फोर्थ आता है जीएस जीके, जीएस जीके जनरल अवेयरनेस, जीएस जीए बोल देते हैं, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया, ऐसे ऐसे करके आ जाएगा जीके। उसके बाद हाइट बता दिए, फॉर्म नंबर, सब कुछ हो गया है लगभग। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी पे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आप लोग इस टारगेट को अचीव कर पाओगे। आपके पास टाइम है कम और अचीव करना है। जिस बच्चे को ये दिख रहा है कि हाँ मुझे जीडी लेना ही लेना है, वो कैसे करे, क्या करे, उस चीज के लिए देखिए आगे। देखिए 4 सब्जेक्ट हैं, 60 दिन है। अभी हमने क्या किया था कि छोड़ दिया हमने कि अक्टूबर को हम छोड़ देते हैं। और एक और बात, इसमें ना करेक्शन का मौका नहीं मिलता है। जब भी आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें दोबारा आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करना, बिल्कुल ध्यान से कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। मेन चीजें वही होती है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कितनी आपकी एज है, जो जो भी आप उसमें इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो बिल्कुल ध्यान से डालना। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कैफे पे जाके करेंगे, ठीक है, वहां जाके बिल्कुल ध्यान से देखना, सब कुछ उन्हीं पे मत छोड़ देना कि वो कर लेंगे, खुद नहीं, आप अपना खुद से करवाना। तो मैथ्स की मेन बात करते हैं, एलिमेंट्री मैथ्स आता है। तो अभी क्या है कि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि 2 महीने बहुत कम है। नहीं है कम, बहुत सारे बच्चे तो पहले से ही ऑलरेडी तैयारी में हैं। लेकिन जिन लोगों ने छोड़ दी है वो भी ध्यान से जुट जाना। 60 दिन है, 60 दिन में स्ट्रेटेजी बना लो कि आपको डेली 50 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। उससे आपका रिवीजन इतने अच्छे से हो जाएगा ना। 50 क्वेश्चन अगर आप डेली लगा रहे हो, 60 दिन है आपके पास, 3000 क्वेश्चन निकाल दिए आपने, 3000 क्वेश्चन। और उसके बाद ये नहीं पता कि जनवरी में एग्जाम होगा कब। जनवरी में एग्जाम हो सकता है आपका 23 जनवरी को, हो सकता है 26 जनवरी को, हो सकता है 12 जनवरी को। वो दिन मिल गए आपको एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा दिन है। 5 मिलते हैं, 7 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, 10 मिलते हैं, वो डिपेंड करता है टाइम पे और आपकी किस्मत पे कि आपको कितना टाइम मिल रहा है। बाकी जो ये है, ये स्ट्रेटेजी वो 60 दिन की है और वो आपके लिए इनफ है। उतनी प्रेपरेशन कर लेना, आराम से निकाल दोगे। कोई बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं इसमें पूछा जाता, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्या किया आपने, डेली का 50 क्वेश्चन लगा दिया, 60 दिन है, 3000 क्वेश्चन बहुत हो जाएगा, हद हो जाएगी 3000 क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ नहीं आना। अब ऐसे ही एक सब्जेक्ट के लिए, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, सबके लिए आप अब 50 क्वेश्चन कितनी देर में कर दोगे? 1 से 1.5 घंटा मुश्किल से लगने वाला है। 1 से 1.5 घंटा बहुत मुश्किल से लगेगा, इससे भी पहले ही निपटा दोगे। अब ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाइए, तीसरे पे आ जाइए। डेली आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? 7 से 8 घंटे। फिर आप मॉक रख लीजिए अपना। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपका असली आईना दिखा देते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। एक अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना और मॉक टेस्ट देना, वो दोनों बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं। ये मत सोचना कि मुझे तो रीजनिंग इतने अच्छे से आती है, मैं रीजनिंग का क्या करूंगा, मॉक टेस्ट में छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सीरियस होके लग जाओ। तो क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, सोचो कि 3 दिन बाद एक मॉक टेस्ट देना है, या 4 दिन बाद एक देना है, या फिर हफ्ते में 2 रख लेना। 2 हफ्ते में 2 बहुत है। ठीक है, तो ऐसे कर लेना, इस हिसाब से अपनी तैयारी।
बिल्कुल जी जान से जो भी बच्चा इस तैयारी को कर लेगा ना, वो बहुत आराम से निकाल देगा जीडी के एग्जाम को। ठीक है, बाकी ये है कि मैथ्स की क्लासेस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवाती ही रहूंगी। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बेसिक्स के लिए, टाइम, मेंसुरेशन, नंबर सीरीज, कुछ कुछ रीजनिंग के भी हैं, ट्राइंगल्स की काउंटिंग करना, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए भी हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, वो भी जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिए। बाकी मैं तैयारी यहाँ पे करवाती रहूंगी। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कंटेंट में, कुछ नया लेके आते हैं, जीडी से ही रिलेटेड लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।